ठीक है भैया, जैसा आपको उचित लगे। ये सब तो हो गया। अब हम दोनों पिताजी का संदूक खोलकर देखते हैं कि उसमें कितनी धन संपत्ति रखी है। दोनों भाइयों ने जब पिता का संदूक खोला तो वो अचंभित रह गए। इसमें तो केवल 5 स्वर्ण मुद्राएं हैं। क्या पिताजी ने जीवन भर बस यही कमाया था? ओम, तुम छोटे हो, इसलिए तुम 5 में से 4 स्वर्ण मुद्राएं ले सकते हो। बाकी की 1 मुद्रा मैं ले लूंगा। ठीक है भैया। रात के समय, ये तुमने क्या किया? 5 स्वर्ण मुद्राओं में से 4 मुद्राएं अपने छोटे भाई को दे दी। ये कैसा बंटवारा है? अरे, क्या तुम मुझे मूर्ख समझती हो? जिस दिन पिताजी मरे थे, मैंने उसी दिन सबकी नजर बचाकर संदूक में रखी 80 स्वर्ण मुद्राएं निकाली थी। 80, और उसमें सिर्फ 5 रख दी थी। इसलिए मैंने अपने छोटे भाई के साथ न्याय करते हुए अपना बड़प्पन दिखाया और उसे 4 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। वो भी खुश और हम भी खुश। अब मैं समझी कि मुद्राओं का बंटवारा करते समय आप इतना भाई प्रेम क्यों दिखा रहे थे। दोनों हंसने लगते हैं। देखा किस चालाकी से सीधे साधे ओम को मूर्ख बनाया। दूसरी तरफ ओम की पत्नी पार्वती ओम से कहती है, पथरीली जमीन का हम क्या करेंगे? उस पर तो कुछ उगाया भी नहीं जा सकता। मनुष्य में यदि हिम्मत हो तो वो कुछ भी कर सकता है। अगले दिन से ही हरि ने पिता की पंडिताई का कार्य संभाल लिया। दूसरी तरफ ओम और पार्वती सवेरे घर से निकलकर दिन भर अपने हिस्से की पथरीली जमीन को ठीक करने में जुटे रहे। इस तरह कई महीने बीत गए और जमीन का कुछ हिस्सा उन्होंने ठीक करके उसमें थोड़ी साग सब्जी लगा दी। पार्वती देखो, हमारी मेहनत कुछ तो रंग लाई है। आप सही कह रहे हैं। मुझे तो लगा था कि ये जमीन हमें कभी कुछ नहीं देगी। परंतु जमीन के उस हिस्से को खोदने में मेहनत लगाना व्यर्थ है। उसे खोदा नहीं जा सकता है। दूसरी तरफ हरि दिन भर पंडिताई करता और रात के समय मदिरा पान करता। हे भगवान, इन्हें सद्बुद्धि दे। भला कहीं किसी पंडित को मदिरा पीना शोभा देता है क्या? समझ नहीं आ रहा है कि आखिर करूं तो क्या करूं। इतनी मेहनत करने के पश्चात भी गरीबी है कि पीछा ही नहीं छोड़ रही। और बंटवारे में मिली स्वर्ण मुद्राएं तो हमने कब की बेच दी। अब तो कुछ भी नहीं है। वो ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे भगवान, अब आपका ही आसरा है, आपका ही सहारा है। संकट की घड़ी में अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक रात ओम सो रहा था। उसने स्वप्न में एक व्यक्ति को देखा। ओम, अपनी पथरीली जमीन के दूसरे हिस्से को तुम क्यों नहीं खोदते? उस हिस्से को मैं कैसे खोद सकता हूँ? वहां तो बड़े बड़े पत्थर गड़े हुए हैं। उन्हें खोदने के प्रयास में मेरी कई कुदाल टूट गई। कुदाल की चिंता ना करो, बस हिम्मत रखो और उस भाग को खोदते ही तुम्हारे बुरे दिन समाप्त हो जाएंगे। ठीक है श्रीमान, आपके कहने पर मैं ऐसा ही करूंगा। पर आप हैं कौन? तो तुम मेरा परिचय पूछना चाहते हो? हाँ श्रीमान, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं वही हूं जिसको पुकार कर तुम बार बार यही कहते रहते हो कि अब मुझे आपका ही सहारा है। अर्थात आप प्रभु हैं। तुम स्वयं समझ सकते हो कि मैं क्या हूं। तभी ओम का स्वप्न टूट जाता है और वो उठकर बैठ जाता है। क्या मैं कोई स्वप्न देख रहा था या वास्तव में भगवान ने मुझे दर्शन दिए? तभी उसकी दृष्टि अपने सिरहाने पर रखी कुदाल पर पड़ी। अरे, ये कुदाल यहाँ किसने रखी? हैरान होते हुए उसने कुदाल अपने हाथों में उठा ली। कुदाल तो बड़ी मजबूत है, ठोस धातु की बनी हुई है। पृथ्वी पर तो ऐसी मजबूत कुदाल आज तक नहीं देखी। परंतु इसे यहाँ कौन रख गया? तभी उसके मन में एक विचार आया। कहीं सच में भगवान ने मुझे दर्शन तो नहीं दिए और उन्होंने ही ये कुदाल स्वयं मेरे सिरहाने रख दी हो। हाँ, अवश्य यही हुआ होगा।
अवश्य। क्या बात है? पार्वती, हमारे भाग्य खुलने वाले हैं। तू सो रही है? देख, ये कुदाल स्वयं भगवान ने हमारे सिरहाने रखी है। ये क्या कह रहे हैं आप? ओम ने सारी बातें पार्वती को बताईं। स्वामी, आप कल से ही उस बंजर हिस्से को खोदना आरंभ कर दीजिए। हाँ। अगले दिन सुबह होते ही ओम ने ईश्वर द्वारा दी गई कुदाल उठाई और पथरीले हिस्से को खोदने के लिए चल पड़ा। पूरी मेहनत के साथ पत्थरों को खोदने में जुट गया। लोग उसे बड़े पत्थरों को इस तरह तोड़ता देखकर उस पर हंसते। अरे ओम, अरे क्या मूर्खता कर रहे हो भाई? इन पत्थरों को आज तक कोई नहीं खोद पाया, कोई नहीं। तुम व्यर्थ इससे टकरा रहे हो भाई। लगता है इन पत्थरों के नीचे कोई खजाना गड़ा है जिसे ओम पाना चाहता है। अरे मुझे तो लगता है ये पत्थरों में मरेगा। लोगों की बातें सुनकर ओम हताश हो जाता है। समझ नहीं आता कि खुदाई करूं या ना करूं। आप लोगों की कहनी पर ना जाएं, वही करें जो आपकी अंतरात्मा कहती है। ये सुनकर ओम वापस अपने कार्य पर लग गया। अंततः उसकी मेहनत रंग लाई। कठिन प्रयास के बाद उसे पथरीली जमीन के नीचे 2 बड़े बड़े पत्थर दिखाई दिए। उसने बड़ी मेहनत से पहले पत्थर को हटाया और फिर दूसरे पत्थर को। जैसे ही उसने हटाया, वहाँ पर बहुत सारे सांप निकल आए और गड्ढे में पानी ही पानी हो गया। बाहर खड़े कुछ लोगों ने भी ये दृश्य देखा। अरे अभी तो ये गड्ढा बिल्कुल सूखा था, अब यहाँ पानी ही पानी है। तभी वो पानी अपने आप कम होने लगा और पानी के नीचे से कृष्ण भगवान की मूर्ति ऊपर की तरफ आ गई। अरे भगवान कृष्ण की मूर्ति यहाँ कैसे आई? अरे अरे ये कैसा चमत्कार है? ये सब क्या हो रहा है? ओम जैसे ही मूर्ति को उठाता है, मूर्ति से आवाज आती है, ओम, मुझे इस स्थान से न हटाओ, मुझे यहीं पर विराजमान कर दो। सबके सहयोग से मेरे लिए यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करो। आकाशवाणी सुनते ही सभी लोग अपने ही स्थान पर हाथ जोड़कर रुक जाते हैं। ठीक है भगवान, आपका आदेश मेरे सर माथे पर, मैं इसे अवश्य पूर्ण करूंगा, अवश्य पूर्ण करूंगा। ये खबर आग की तरह चारों ओर फैल गई। अरे तुमने सुना? ओम की पथरीली जमीन से खुदाई में भगवान कृष्ण की एक मूर्ति मिली है भाई। अरे वो कोई मामूली मूर्ति नहीं है भाई। आकाशवाणी द्वारा भगवान ने स्वयं कहा है कि उनके लिए उस स्थान पर एक मंदिर बनाया जाए। हाँ, ये तो बड़ा पुण्य का कार्य है भाई। हम सबको ओम को पूरा सहयोग देना होगा भाई। चलो चलो, इस काम में देरी नहीं करनी चाहिए। आज ही भगवान के लिए मंदिर बनाने के निर्माण कार्य में जुट जाते हैं। हाँ, कुछ लोग ओम के पास पहुंचकर बाकी के पत्थरों की खुदाई का कार्य करने में जुट गए। दूसरी तरफ रात के समय, कुछ सुना तुमने अपने भाई ओम के बारे में? उसे भगवान कृष्ण की एक मूर्ति मिली है। तो मैं क्या करूं अगर मिली है तो? ओम लोगों के सहयोग से उस स्थान पर मंदिर बनाने जा रहा है। अच्छी बात है, बनने दो उसे। अगर ओम ने वहाँ मंदिर बना लिया तो तुम्हारी पंडिताई के कार्य पर बहुत फर्क पड़ेगा। हो सकता है वो खुद पुजारी बन जाए। जब ऐसा होगा तब देखी जाएगी। अभी मुझे मदिरा पान करने दो और चुप रहो। मुझे क्या, तुम्हें एक दिन इस बारे में अवश्य पछताना पड़ेगा। दूसरी तरफ मंदिर का निर्माण कार्य जोरों शोरों से चल रहा था। हर कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार निर्माण कार्य में सहयोग दे रहा था। इस बीच एक रात जब हरि अपने घर पर मदिरा पान कर रहा था तो एक युवक ने उसे देख लिया। राम 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 राम, कैसा कलयुग आ गया है। एक पंडित मदिरा पी रहा है। ऐसे भ्रष्ट पंडित के हाथ से कोई शुभ कार्य नहीं करवाना चाहिए।
मैं अभी ये बात सबको बता कर आता हूँ। भाई भाई में कितना अंतर है। एक भगवान के लिए मंदिर के निर्माण कार्य में जी जान लगा कर लगा है और दूसरा मदिरा पीकर गिरे जा रहा है। अगले दिन जब हरि शास्त्री पंडिताई के कार्य के लिए स्थान पर बैठा तो कोई भी व्यक्ति उसके पास नहीं आ रहा था। क्या बात है, आज कोई भी मुझसे पंडिताई का कार्य करवाने के लिए मेरे पास नहीं आया। आज से पहले तो लोगों की भीड़ लगी रहती थी। शाम को वो परेशान सा घर पहुंचा। आज कितनी कमाई करी आपने? खाक कमाई? आज तो एक आदमी भी मेरे पास नहीं आया, फिर कमाई कहां से करता? अब कोई शुभ कार्य करवाने आपके पास आएगा भी नहीं। क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास नहीं कर रही, ठीक कह रही हूँ। कल रात किसी नगरवासी ने तुम्हें मदिरा पान करते हुए देख लिया है और उसके फल स्वरूप आज तुम्हारे पास एक व्यक्ति भी नहीं आया। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या होगा? होगा क्या? अब आपकी कमाई तो बंद ही समझो। जो धन है उससे ही गुजारा करना पड़ेगा। परंतु कभी ना कभी तो ये धन समाप्त हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे? इस विषय में पहले ही आपको सोचना था। दूसरी तरफ मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाता है। नगरवासी बड़े ही प्रसन्न होते हैं। बेटा ओम, आज से हम तुम्हें मंदिर का पुजारी नियुक्त करते हैं भाई। कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दो ताकि मैं मदिरा खरीद कर ला सकूं। मदिरा के लिए तो मैं तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं क्या, एक फूटी कौड़ी भी ना दूंगी। क्या कहा? मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं? ठहर जा, अभी मचा चखाता हूँ। अगले ही पल हरि लक्ष्मी को एक थप्पड़ लगा देता है। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? मुझे क्या करना है तुम्हारे धन का? जैसे चाहो वैसे खर्चो, कुएं में डालो या मदिरा में। लक्ष्मी ने संदूक की चाबी हरि के आगे फेंक दी। है, मेरा कमाया हुआ धन मुझे ही नहीं देने की बात कर रही थी। है। इसे संभाल कर रख दो, ये मंदिर में आने वाला आज का चढ़ावा है। स्वामी, अब हमारे दुख के दिन बीत गए हैं और सुख के दिन आ गए हैं, वरना हरि भैया और लक्ष्मी बहन ने तो हमारे साथ गलत करने में कोई कसर ना छोड़ी थी। सब भगवान की कृपा का फल है। एक दिन मंदिर में एक पति पत्नी आए। हे प्रभु, तूने एक औलाद दी, वो भी जन्म से अंधी। भगवान बहुत आस लेकर आए हैं, इसकी आंखों में ज्योति भर दो। दोनों पति पत्नी भगवान के चरणों में सर झुकाकर रोने लगे। भगवान, हम पर कृपा करो प्रभु, और हमारी पुकार सुन लो। भगवान, हम पर कृपा करो और हमारी पुकार सुन लो। तभी मूर्ति से एक दिव्य ज्योति निकलती है और उस बालक की आंखों पर जाती है। अगले ही पल मुझे सब कुछ दिख रहा है, मुझे सब कुछ दिख रहा है। अद्भुत अद्भुत चमत्कार है ये तो। भगवान ने पुकार सुन ली भाई। अब तो मंदिर में जो कोई भी सच्चे हृदय से इच्छा लेकर आता, तुरंत ही उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती थी। दूर दूर तक इस बात की चर्चा होने लगी। मैं तो सारा दिन मंदिर में व्यस्त रहता हूँ। क्या तुम्हें बड़े भैया के बारे में कुछ हालचाल मालूम है? वो कैसे हैं? वो आजकल बड़ी मुसीबत में है। उनकी पंडिताई का कार्य बिल्कुल ठप हो गया है। ये तो अच्छा नहीं हुआ। सुना है घर में रखी जमा पूंजी से वो आजकल अपना खर्च निकाल रहे हैं। इस संकट की घड़ी में हमें भैया की सहायता करनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी। आज भैया के यहाँ चल, उनसे मिलकर आते हैं। दोनों घर से निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ लोग हरि को उठाकर उसके घर ले जा रहे होते हैं। तभी ओम और पार्वती वहाँ पहुँचते हैं। अरे क्या हुआ इन्हें? अरे होगा क्या भाई, मदिरा के नशे में चूर होकर सड़क पर पड़ा हुआ था और एक टांगे वाले ने इसे टक्कर मार दी। इसकी मृत्यु हो चुकी है, जीवित नहीं है अब ये व्यक्ति। ओम दुखी मन से अपने भाई केशव को घर ले जाता है। स्वामी, ये आपको क्या हो गया? दीदी रोइए नहीं, कुदरत को शायद ऐसा ही मंजूर था। भाभी हिम्मत से काम लीजिए, भैया चले गए हैं तो क्या,
हम तो तुम्हारे साथ हैं। अंतिम संस्कार के पश्चात ओम लक्ष्मी से, भाभी आज से आप हमारे साथ हमारे घर पर रहेंगी। मैंने और तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ घोर अन्याय किया था, मुझे क्षमा कर दो। भाभी बीती बातों को भूल जाओ, भलाई इसी में है। ओम और पार्वती आदर सहित लक्ष्मी को अपने घर ले आते हैं। हमारे राज्य में भगवान कृष्ण की ऐसी चमत्कारी मूर्ति है, हमें वहां जाकर उस मूर्ति के दर्शन करने चाहिए। अवश्य महाराज, मैं इसका प्रबंध कर देता हूँ। दूसरे दिन राजा बलदेव दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही उनका रथ महल के मुख्य द्वार से बाहर निकलता है, अचानक रथ के पहिए रथ से अलग हो जाते हैं और महाराज को महल वापस लौटना पड़ता है। आज दर्शन ना किए तो ना सही, कल जाकर दर्शन अवश्य करेंगे। अगले दिन महाराज फिर से दर्शन के लिए महल से निकलते हैं, पर बाहर आते ही अरे, लगता है बहुत भयंकर आंधी तूफान आने वाला है। और शीघ्र ही चारों ओर काली घटाएं छा जाती हैं और तेज आंधी तूफान के साथ भारी वर्षा होने लगती है। उसी रात महाराज महारानी से, न जाने क्यों बार बार मंदिर जाने में इस प्रकार की बाधा आ रही है, क्या इस बात में कोई रहस्य है? इस विषय में विचार करते करते उन्हें नींद आ जाती है और नींद में महाराज को दिखता है कि एक दिव्य पुरुष उनके समक्ष खड़ा है और उनसे कह रहा है, बलदेव, तुम जिस मूर्ति के दर्शन की इच्छा कर रहे हो, उसके दर्शन का अधिकार केवल आम जनता को है। तुम चाहकर भी उसके दर्शन नहीं कर पाओगे और जितना जल्द हो सके इस विचार को त्याग दो, अन्यथा संकट में पड़ जाओगे। तभी महाराज की नींद खुल जाती है। ये मैंने कैसा स्वप्न देखा? अगले दिन होते ही बलदेव अपने गुरु महर्षि मतंग के पास पहुंच जाता है। अचानक कैसे आना हुआ बलदेव? गुरुदेव, आज मैं आपसे एक स्वप्न के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करने आया हूँ। बलदेव स्वप्न के बारे में सब कुछ गुरुदेव को बताता है। गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं उस मूर्ति के दर्शन क्यों नहीं कर सकता? भगवान ने मेरे स्वप्न में आकर मुझे इस बात की चेतावनी क्यों दी है? महर्षि मतंग ध्यान से बलदेव की बात सुनते हैं और ध्यान में लिप्त हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब उनका ध्यान खत्म होता है, बलदेव, जो मूर्ति खुदाई में मिली है उसे 500 वर्ष पूर्व तुमने स्वयं अपने हाथों से उस स्थान पर फेंका था। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? हाँ बलदेव, सच्चाई यही है। आज से 500 वर्ष पूर्व मुंगेर राज्य के स्थान पर रत्नागिरी नाम का राज्य था। रत्नागिरी राज्य पर राजा चतुर्भुज का राज्य था। वो पक्का नास्तिक था। दुर्भाग्यवश जिस राजकुमारी रूपाली के साथ उसका विवाह हुआ, वो मीरा की भांति कृष्ण की दीवानी थी। विदाई के समय वो अपने साथ भगवान कृष्ण की प्रतिमा हाथ में लेकर आ रही थी। तब उसके पिता राजा शीतल सेन ने कहा, बेटी रूपाली, राजा चतुर्भुज भगवान के नाम से भी चिढ़ता है। तुम ससुराल पहुंचकर कृष्ण भगवान की पूजा कैसे कर पाओगी? पिताजी महाराज, आप चिंता न कीजिए, मैं इसका कोई न कोई उपाय खोज ही निकालूंगी। रत्नागिरी पहुंचने के कुछ दिनों के पश्चात रानी रूपाली ने रत्नागिरी के प्रधानमंत्री श्यामल को अपनी योजना का हिस्सेदार बना लिया। रानी रूपाली प्रधानमंत्री से, राज्य की सीमा के बाहर एक मंदिर बनाया जाए, मैं उस मंदिर में कृष्ण भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाऊंगी। जी महारानी जी। ध्यान रहे महाराज को इस बात की भनक भी न लगे। महारानी जी, मैं भला महाराज को यह बात क्यों बताऊंगा? बल्कि मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि राज्य में किसी ने तो भगवान का नाम लेने की हिम्मत की है। कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री के आदेश पर राज्य की सीमा के बाहर एक मंदिर बनकर तैयार हो गया।
रानी रूपाली राजा की नजरों से बचकर उस मंदिर में कृष्ण की प्रतिमा की प्रतिष्ठा करने आई। पुजारी जी, मैं आपको इस मंदिर की पूजा अर्चना के लिए नियुक्त करती हूँ। जी महारानी जी। अब रानी प्रत्येक रात्रि को राजा चतुर्भुज के गहरी नींद में सो जाने के बाद रथ पर बैठकर कृष्ण भगवान की पूजा हेतु सीमा पर स्थित मंदिर की ओर चल देती थी। मंदिर जाकर वो पूर्ण भक्ति भाव से कृष्ण भगवान की पूजा आराधना करती। एक दिन अर्धरात्रि के पश्चात अचानक राजा चतुर्भुज की आंख खुली तो उन्होंने रानी रूपाली को वहां न पाया और बहुत खोजने पर भी रानी उन्हें महल में नहीं मिली। तब अगली रात्रि वो रानी रूपाली का पीछा करते हुए सीमा पर स्थित मंदिर में जा पहुंचा। चतुर्भुज के क्रोध की तो कोई सीमा ही नहीं रही। रानी, तुम आज तक हमें धोखा देती रही हो। हमारे होते हुए तुम इस पत्थर की पूजा करती थी। महाराज, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया है। हमारे राज्य में तुम्हें पूजा आराधना करने की हिम्मत कैसे हुई? हम तुम्हें तुम्हारी इस दुष्टता का दंड अवश्य देंगे। ये कहकर चतुर्भुज ने तलवार निकाली और उस पंडित को मार दिया। महाराज, ये आपने क्या अनर्थ कर दिया? मैं इस पत्थर की मूर्ति को अब यहाँ नहीं रहने दूंगा। महाराज रुक जाइए और अनर्थ न करें। चतुर्भुज ने मूर्ति को उसके स्थान से उठाया और धरती पर फेंक दिया, परंतु जरा सी पत्थर की मूर्ति पृथ्वी पर गिरने से एक विशाल गड्ढा हो गया। महाराज, आपने मेरे भगवान का इतना अपमान किया है, अब मैं जीवित नहीं रह सकती। ये कहते हुए वो उस गड्ढे में कूद गई। महारानी रूपाली, ये क्या किया आपने? ये क्या किया? तभी रत्नागिरी राज्य में मानो प्रलय सी आ गई हो। सारी सृष्टि उलट पुलट हो रही थी। पूरा राज्य पल भर में तहस नहस हो गया और चतुर्भुज मंदिर में ही दबकर मर गया। बलबीर, ओम को जिस स्थान पर कृष्ण की मूर्ति मिली 500 वर्ष पूर्व उसी स्थान पर वो मंदिर था जिसे रानी रूपाली ने बनवाया था। रानी रूपाली की आत्मा ने 500 वर्षों तक भटकने के बाद अब ओम के रूप में जन्म लिया है और राजा चतुर्भुज ने तुम्हारे रूप में। आप ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव? बलदेव, 500 वर्ष पूर्व तुमने उस मूर्ति का घोर अपमान किया था, इसलिए भगवान नहीं चाहते कि इस जन्म में तुम उस मूर्ति को देख सको। गुरुदेव, राजा चतुर्भुज के रूप में मैंने जो अन्याय किया था, क्या उसका कोई प्रायश्चित नहीं है? उपाय है। तुम किसी शिल्प से भगवान कृष्ण की वैसी ही मूर्ति बनवाकर अपने महल में स्थापित करवाओ। मैं ऐसा ही करूंगा गुरुदेव। बलदेव के कहने पर कुशल शिल्पियों ने महल के मंदिर में वैसी ही मूर्ति का निर्माण आरंभ कर दिया जैसी मूर्ति उस मंदिर में थी। जब मूर्ति बनकर तैयार हुई, महाराज, वैसी ही मूर्ति है जैसी मूर्ति ओम के मंदिर में है। अच्छा, अति सुंदर। बलदेव प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक उस मूर्ति की आराधना करने लगा। 2 वर्षों तक उसका ये कार्य जारी रहा। 2 वर्ष पश्चात एक दिन जब वो पूजा कर रहा था, तभी उसे मूर्ति से आवाज आई। बलदेव, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ। अब तुम जाकर ओम के मंदिर में असली मूर्ति की पूजा कर सकते हो। बलदेव ने प्रसन्न चित्त होकर मंदिर जाने की तैयारी की। उसकी आंखों से अविरल अश्रु धारा बह रही थी। भगवान, आज आपने मुझ अधर्मी को क्षमा कर दिया। मुझे क्षमा कर दिया प्रभु। तत्पश्चात महाराज ओम से, ओम, भगवान ने मुझे तो क्षमा कर दिया, अब तुम भी मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारा भी अपराधी हूं। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? ओम, मैं ठीक कह रहा हूं। आज मैं तुम्हें राज पंडित घोषित कर
अपने अपराध का प्रायश्चित कर रहा हूं। दरबार में राजा बलदेव ने ओम को राज्य का राज पंडित घोषित कर दिया। अब पूरे राज्य में ओम का और ज्यादा आदर सम्मान होने लगा।